डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों पॉलिटिकल साइंस से आपका चैप्टर 2 इंडियन डेमोक्रेसी एंड इट्स फंक्शन। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग? इंडियन डेमोक्रेसी एंड इट्स फंक्शन। क्या समझेंगे इस चैप्टर में? थोड़ा सा हम पहले टाइटल को समझते हैं। इंडियन यानी भारत की, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होता है? लोकतंत्र, है ना। लोकतंत्र एंड इट्स फंक्शनिंग, फंक्शन का मतलब होता है इसका क्रियाकलाप। भारत में जो डेमोक्रेसी है, भारत में जो लोकतंत्र है, वो किस प्रकार से कार्य करता है, क्या हमारा उसमें पार्टिसिपेशन रहता है। हम यदि मान लीजिए गवर्नमेंट बनी हुई है तो बच्चों हमारा क्या रोल है इसके अंदर, क्या हम कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं या नहीं, हमारा एक्टिव रोल है या नहीं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एट ए ग्लांस हम लोग देखते हैं बच्चों चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहला है अपना पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? पार्टिसिपेशन का मतलब होता है रोल प्ले करना, यानी हमारी कितनी हिस्सेदारी है। डेमोक्रेसी है, कहते हैं लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों की सरकार डेमोक्रेसी कही जाती है, लेकिन डेमोक्रेसी में हमारा रोल प्ले कितना है, हम क्या क्या कार्य करते हैं डेमोक्रेसी में, वो। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन, एक तो मेन पार्टिसिपेशन एंड अदर वेज, और दूसरे कितने तरीके से हम सहभागी बनते हैं डेमोक्रेसी में, वो हमें देखना है। हिंड्रेंस टू द फॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, क्या क्या रुकावटें आती हैं, हिंड्रेंसेस क्या क्या रुकावटें आती हैं इन द फॉर्मेशन पब्लिक ओपिनियन, यानी लोकमत जो है उसको वास्तव में सरकार तक पहुंचाने में क्या क्या रुकावटें आती हैं, हम उनको कैसे दूर कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। कुल मिला के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भारत का लोकतंत्र और उसकी कार्य क्रियाकलाप, उसका कार्य करने का तरीका, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। वेरी फर्स्ट आई वुड लाइक टू से कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है। कैसे है लोकतांत्रिक, पहले मैं आपको वो समझाती हूँ। बच्चों देखो, दो तीन सिस्टम होते हैं। एक तो मोनार्की सिस्टम होता है। मोनार्की सिस्टम में क्या होता है बच्चों? राजा होता है, राजा का बेटा राजा बन जाता है, कोई वोटिंग नहीं होती, कोई इलेक्शन नहीं होते, ठीक है ना। जो राजा के घर में जन्म लेता है वो राजा बन जाता है और वो देश पे राज करने लग जाता है, जैसा बिफोर, पहले आजादी से पहले अपने यहाँ एक सिस्टम चलता था। ठीक है बच्चों। दूसरा सिस्टम होता है लोकतांत्रिक, डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है बच्चों? लोगों के द्वारा उनकी चॉइस के प्रतिनिधि, है ना, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है। जैसे इलेक्शन होते हैं, आप लोगों ने भी घर में देखा होगा, आपके दादा दादी मम्मी पापा कहते हैं हम वोट कास्ट करने जा रहे हैं, हम लोग वोट डालने जा रहे हैं, है ना। क्यों वोट देते हैं बच्चों? वोट इसलिए देते हैं कि हम हमारे पसंद का, जो हमें ठीक लगता है, कि जो हमारे हित में काम करे, जो कंट्री के हित में काम करे, ऐसे हमारे एक लीडर को हम चुनते हैं ताकि वो हमारी बातों को ले जाके जो गवर्नमेंट है उसमें प्रेजेंट करे और देश की भलाई के लिए, देश के हित के लिए जो भी कार्य हो देश में, वो देश के हित के लिए हो और देश जो है स्मूथली चलता रहे। ठीक है बच्चों, उसका गवर्निंग स्मूथली हो सके, तो ये होता है डेमोक्रेसी। ठीक है, तो हमारा देश जो है वो भी एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काम करती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पेज नंबर 136। सो वी आर ऑन द चैप्टर 2 ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इंडियन डेमोक्रेसी एंड इट्स फंक्शनिंग इन आवर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मैंने आपको बताया बच्चों, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है ना। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, रिपब्लिक का मतलब होता है गणतांत्रिक। लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक, जहां लोगों का राज हो, पब्लिक का राज हो। रिपब्लिक इंडिया प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। यहाँ पे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, देश के राष्ट्रपति जो होते हैं बच्चों, वो भारत के प्रथम पुरुष भी कहलाते हैं संविधान के नजरिए से, है ना। प्रथम पुरुष कहलाते हैं और हेड ऑफ द स्टेट कहलाते हैं। पूरे राष्ट्र के वो एक मुखिया कहलाते हैं जो प्रेसिडेंट होते हैं। To form unions, associations and political parties, the people have the freedom. लोगों को यहाँ पे आज़ादी है। बच्चों हम लोग देखते हैं, जब आप अपने पेरेंट्स से भी जानकारी लेना है इस विषय में, बहुत अच्छी बात है बच्चों कि जनरल नॉलेज रखना, हमारे देश में किस तरीके से सरकार बनती है उसके बारे में ज्ञान रखना। आप अपने पेरेंट्स वोट कास्ट करने जाते हैं तो आप उनसे पूछना कि पापा उसमें एक या दो ही लोग होते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है, उसमें बहुत सारी पार्टीज होती है, सबके अलग अलग, किसी का झाड़ू सिंबल होता है, किसी का फूल सिंबल होता है, किसी का सिंबल यानी उनकी जो निशानी होती है बच्चों, आप लोगों ने भी देखा होगा, नारियल होता है, किसी का कुछ होता है। तो अलग अलग पार्टीज, अलग अलग लोग इलेक्शन लड़ते हैं कि हम आपके रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे और आगे देश को चलाने में हम मदद करेंगे। तो भारत के लोगों को आज़ादी है किस चीज़ की? यूनियंस बनाने की, समितियां बनाने की, एसोसिएशंस बनाने की, ग्रुप बनाने की, पॉलिटिकल पार्टीज बनाने की आज़ादी है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री
देयर आर पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है बच्चों। हम लोग भारत की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल, जैसे मेन हम दो बड़ी बड़ी पार्टीज की बात करें तो आपने सुना होगा बच्चों, बीजेपी, कांग्रेस। दिल्ली में हम जाएं तो आप जो है आम आदमी पार्टी है वो भी है। तो ऐसी बहुत सारी पार्टी हैं बच्चों जो भारत में जो गवर्नमेंट में अपना रोल प्ले करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। वी इन इंडिया हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम, यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है बच्चों। बहुत सारी पार्टीज हैं, वो एक साथ इलेक्शन में पार्टिसिपेशन कर सकती हैं। जो जीतेगा, जिसको ज्यादा वोट होंगे, जिसको ज्यादा लोगों की फेवर मिलेगी, वही गवर्नमेंट में अपना रोल प्ले करेगा। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। बट यूके एंड यूएसए फॉलो द टू पार्टी सिस्टम। लेकिन यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां ऐसा सिस्टम है बच्चों, वहां पे केवल दो ही पार्टी होती है जो आपस में इलेक्शन लड़ती है, और जो जिसको ज्यादा वोट प्राप्त होते हैं वो पार्टी विनिंग पार्टी होती है या रूलिंग पार्टी बनती है। द पॉलिटिकल पार्टी विच सिक्योर्स द मेजॉरिटी सीट्स फॉर्म द गवर्नमेंट एंड रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा मैंने समझाया, भारत में भी ऐसा ही होता है। The opposition parties criticize the wrong policies of the government। अब क्या होता है बच्चों, जब एक रूलिंग पार्टी बन गई, मैं एग्जांपल बता रही हूँ, सपोज के मान लीजिए कोई एक पार्टी है कि बीजेपी है या कांग्रेस है या कोई भी पार्टी है, वो रूलिंग पार्टी बन गई, तो दूसरी पार्टी क्या करेगी, जो जीती नहीं है बच्चों, वो क्या करेगी, जब रूलिंग पार्टी के कोई काम सही नहीं लगेंगे, वो देश की फेवर में नहीं लगेंगे, तो वो उसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट करेगी, है ना, उसमें गलतियां ढूंढना स्टार्ट करेंगी, है ना। They do not permit the government to become a despotic, और कहीं भी सरकार को ये परमिशन नहीं मिलती वो डेस्पोटिक बन जाए, तानाशाह बन जाए, अपनी अपनी मर्जी चलाए, कभी भी ऐसा नहीं होता है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द गवर्नमेंट इज चेंज बाय द पीपल इफ दे सो वांट। और डेमोक्रेटिक कंट्री में यानी भारत जैसे देशों में ऐसा भी होता है, यदि लोगों को ये लगता है कि सरकार सही लोगों की भलाई के लिए, नेशन के वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रही, तो ऐसी सरकार का तख्ता पलट भी होता है बच्चों, ऐसी सरकार को हटा दिया जाता है अपनी सीट से। रेगुलर पीरियोडिक इलेक्शंस आर येट अनदर नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेमोक्रेसी। ये मैं डेमोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ। रेगुलर पीरियड पे इलेक्शंस होते हैं, है ना, हर 5 साल में हम लोग देखते हैं, या जो बीच बीच में जैसे हम लोग विधानसभा के देखते हैं या लोकसभा के देखते हैं, तो अलग अलग इलेक्शंस होते रहते हैं बच्चों। तो इस तरीके से रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शंस होते रहते हैं। द पीपल में चेंज इट बाय द पीसफुल मेथड, दैट इज बाय वोटिंग फॉर द अनदर पार्टी और सेट ऑफ पॉलिटिशियंस। लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, पीसफुली, बड़ी शांतिपूर्वक, एक बार इलेक्शन हुआ, मान लीजिए एक पार्टी वो जीत गई, लेकिन उनका देश को गवर्न करने का तरीका, उनकी पॉलिसीज लोगों को समझ नहीं आएगी, तो नेक्स्ट टाइम लोग क्या करेंगे बच्चों, दूसरी जो पार्टी है उसको वोट कास्ट कर देंगे, तो वो रूलिंग पार्टी बन जाएगी, है ना। तो इस तरीके से लोग जो है वो सरकार को बदल सकते हैं। इन डिफरेंट वर्ड्स, इफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट डज नॉट राइज expectations of the people, they may replace it for another one by voting it out of power। कैसे कर देते हैं, जब एक रूलिंग पार्टी जो है वो लोगों की इच्छाओं के अनुसार, उनकी उम्मीदों के अनुसार जब काम नहीं करती, एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, उम्मीदों के अनुसार काम नहीं करती, है ना, तो लोग क्या करेंगे बच्चों, उनके दिमाग में सेट हो जाती है बात कि ये सरकार ठीक नहीं है, इस सरकार ने लोगों की भलाई के लिए काम नहीं किया, नेशन के वेलफेयर के लिए काम नहीं किया, तो जब नेक्स्ट टाइम इलेक्शन कंडक्ट होंगे तो वो उन सरकार को, उनके रिप्रेजेंटेटिव, उस जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है उनको वोट नहीं करेगी, और क्या होगा, ऐसे वो सरकार जो है वो रूलिंग पार्टी से हट जाएगी। The main characteristics of Indian democracy are the principles of universal adult franchises। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ बच्चों, प्लीज काइंडली लुक एट द बोर्ड, मैं आपको पढ़ा रही हूँ बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या पढ़ा रही हूँ आपको, हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, किसके पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है बच्चों, इंडियन डेमोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, यानी क्या क्या खासियत है इंडियन डेमोक्रेसी में, हम वो पढ़ रहे हैं, क्या इसकी स्पेशलिटीज है। ठीक है, फर्स्ट है बच्चों इसमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, वो क्या है, बहुत अच्छी चीजें हैं, आपको जीवन भर बच्चों जब तक आप पढ़ाई करेंगे, है ना, या नहीं भी करेंगे बाद में जब आप हमारी तरह बड़े हो जाएंगे, है ना, तो बहुत ज्ञान की चीजें बच्चों आपको आनी चाहिए, हमारे राष्ट्र के बारे में है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, सेकेंड है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों, इलेक्शन होते हैं यहाँ पे,
है ना, लोगों को अधिकार प्राप्त है, इलेक्शंस होते हैं। इसके बाद थर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग बात करेंगे बच्चों, पब्लिक ओपिनियन होता है। बताएंगे आपको पब्लिक ओपिनियन क्या है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के, वो आपको मैं बता रही हूं। एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, existence of political party, इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स। इसके बाद बात करेंगे फिफ्थ लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के। बात करते हैं पहला यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, है ना, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। सेकंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्शन। थर्ड है पब्लिक ओपिनियन, एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स। ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों हम लोग इनको डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इसके, जो हम लोग क्या कह सकते हैं, इसकी क्वालिटीज जो हैं वो कैसे डेमोक्रेसी को निखारती हैं, या इसमें हमारा क्या रोल प्ले होता है, वो हम आगे नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इंडियन डेमोक्रेसी क्या है, कौन हमारी इंडियन जो गवर्नमेंट होती है, हमारा जो स्टेट है उसके हेड कौन होते हैं बच्चों। मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे स्टेट के हेड होते हैं। तो आगे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों। जितना अभी हमने पढ़ा है फ्रॉम द पेज नंबर 136, आप इसको एक बार रीडिंग जरूर लगाइएगा। थैंक यू।